हेलो दोस्तों, मैं आकाश। मैं आज बताऊंगा आपको बटरफ्लाई प्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए एक के पीवी ड्रोन 7 इंच का लिया हूँ, जिसके अंदर मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। उसके लिए एक वीटेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंटेना की, और एक 4 एस की बैटरी, लिपो बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। और एक प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे टी टी एक्स 12 का रेडियो मास्टर का आरसी चाहिए। और दूसरी मेरे को एक केबल चाहिए, जो कि सी टाइप केबल, यूएसबी टू सी टाइप केबल चाहिए। यूएसबी पोर्ट मेरे को लैपटॉप के अंदर लगाने के लिए चाहिए, और सी टाइप मैं एफसी के अंदर लगाऊंगा, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए मेरे काम आ सकती है। तो चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलो, मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ। देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे आपको दिखा होगा बटरफ्लाई कॉन्फ़िगरेशन। ये ऐप गूगल से डाउनलोड करना है, आपने फ्री ऐप है। उसके अंदर आप, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो, बटरफ्लाई का फर्स्ट पेज आ गया। उसके अंदर आपने देखना है, डिवाइस सिलेक्ट करना है, आपने क्या लगाया। यूएसबी से कर रहे हो तो यूएसबी सिलेक्ट करना है। आपने पोर्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉम कॉम सिलेक्ट करना है। मेरा 3 कॉम आया है। तो एक बार देखिए, यूएसबी में जाना है, आपने यूएसबी डिवाइस में जाना है, कॉम 3 सिलेक्ट करना है। कॉम 3 सिलेक्ट करने के बाद उसको कनेक्ट में करना है। कनेक्ट करने के बाद देख सकते हो, अब मैं कनेक्ट करूंगा। इसको फ्लैश करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। फ्लैश करने के लिए मैं दोबारा वीडियो डालूंगा, जिसके ऊपर एलईडी कैसे ब्लिंक करती है वो सब कुछ पता चलेगा फ्लैश करते समय। फिर आपने ड्रोन को एक बार हिला के देखना है कि मेरा ड्रोन कनेक्ट हुआ या नहीं। ठीक है। उसके बाद आपने करना है, ड्रोन को फ्लैट जगह पे रख के उसके बाद आपने करना है कैलिब्रेशन रिसीट जेड एक्सिस। रिसीट जेड एक्सिस करने के बाद आपने देख सकते हो आपका ड्रोन सही हो गया फ्लैट जगह पे। तो फिर आपने पोर्ट्स में जाना है। पोर्ट्स में जाके देख सकते हो आप, मैं पोर्ट्स को ओपन करता हूँ। पोर्ट्स में जाके एक बाद आपको देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन एमएसपी। कॉन्फ़िगरेशन एमएसपी पे आपने कुछ नहीं करना, सीरियल आरएक्स पे आपने पोर्ट कौन सा जोड़ा है, मतलब कौन से पोर्ट में रिसीवर जोड़ा है, वो उसको आपने ऑन करना है। टेलीमेट्री आउटपुट से हमने कुछ नहीं करना। सेंसर इनपुट पे अगर हमने जीपीएस लगाया है तो उसको ऑन करना है। पेरिफ्लेक्स में हमने वीटेक्स लगाया है, तो वीटेक्स हमने कौन से यूआर्ट पे लगाया है, मैं एक एक यूआर्ट का बारे में आपको बताऊंगा शॉर्ट वीडियो डाल के। उसके अंदर से आपने देखना है कि कौन सी यूआर्ट किसके लिए यूज़ करना है, क्यों करना है। ठीक है। तो मैं 4 नंबर पे आपने वीटेक्स लगाया है, तो 4 नंबर यूआर्ट को मैं ऑन करूंगा। उसके बाद आपने सीधा कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाना। आप कोने में देख रहे हो सेव एंड रिबूट, सेव एंड रिबूट पे आपने क्लिक करना है। देख लो मैं कैसे करता हूँ। आपने सेव एंड रिबूट पे क्लिक करते रहना है। उसके बाद वो सेव हो जाएगा। नहीं तो आप ये देखो, सेव एंड रिबूट कर दिया तो सेव हो गया, फिर दोबारा यही पेज खुलेगा। आपने फिर जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद देख सकते हो आप, मैं क्या क्या ऑन करता हूँ पोर्ट, बस वही पोर्ट आपने ऑन कर दें। क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि मैं आपको यही इतना ही बताऊंगा कि एक बिगनर को या एक पायलट को ड्रोन बनाना भी आना चाहिए और एक ड्रोन उड़ाना भी आना चाहिए। इसलिए मैं आपको उतना ही बताऊंगा कि एक पायलट ड्रोन खुद बनाए और खुद उड़ाए। इसके लिए मैं उतना ही आपको सेटिंग भी इसमें बताऊंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ सेटिंग चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस सेटिंग में वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। चलिए फिर चलते। देख सकते हो मैं आप नाम भी डाल दिया, देख लो तब तक आपको बताने तक। कैमरा में हमने कुछ नहीं करना। नीचे आना है आर्मिंग में। आर्मिंग में आपने 25 डिग्री तक करना है। आपने 25 डिग्री आर्मिंग के लिए करना है। फिर आपने नीचे आना है ऑर्डर फीचर में। धीरे देख सकते हो आप, नीचे आप ऑर्डर फीचर में आ सकते हैं। देखो नीचे आ गया ऑर्डर फीचर्स में। आपने क्या करना है, एयर मोड को ऑफ करके रखना है या ऑन करके रखोगे
फिर भी चलेगा। गियर मोड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप जब आप थ्रोटल देते हो और आपका थ्रोटल फिर डाउन करते हो फिर भी थ्रोटल आपका बढ़ता ही रहता है ना, तब आपने एयर मोड को ऑफ करना है, तब आप ड्रोन सही हो जाएगा। फिर थ्रोटल दोगे, थ्रोटल फिर डाउन करोगे फिर भी थ्रोटल नहीं जाएगा, वो सही रहेगा। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी चैनल फॉरवर्डिंग, डिस्प्ले, आपको अदर फीचर में क्या क्या एक्स्ट्रा चाहिए, सर्वो टिल्ट, सॉफ्टवेयर रियल, ओएसडी, आपको ओएसडी नहीं चाहिए तो ओएसडी ऑफ कर दो, सर्वो टिल्ट नहीं चाहिए तो सर्वो को ऑफ कर दो, सॉफ्ट सीरियल नहीं चाहिए तो उसको ऑफ कर सकते हो। बाकी आप साइड में देख सकते हो, साइड में आता हूँ मैं, साइड में उधर बोर्ड अलाइनमेंट उसको 0 0 ही रहना चाहिए। और बाकी एक्टिव IMU में उसमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट ही रहने दो, CW फर्स्ट गायरो 90 डिग्री उसको वही रहने दो, उसे नहीं करना। अपने सीधा आना है RX लॉस्ट, RX सेट, RX लॉस्ट RX सेट इसलिए होता है कि RX सेट लॉस्ट मतलब आपका कहीं ड्रोन लॉस्ट हो गए तो ये विप विप की आवाज़ जो मोटर करती है ना, उसके लिए आपने उसको ऑन ही करके रखना है। ठीक है, RX सेट RX लॉस्ट को ऑन ही करके रखना है। बाकी बीपर कॉन्फ़िगरेशन आता है, उसको भी आपने जितने पोर्ट ऑन ही रहना है। जब हम GPS लगाते हैं तब इसमें ज़रूरत पड़ेगी, किसको ऑन करना है ऑफ करना है और लास्ट में आपने सेव एंड रिबूट कर रखना है। उसके बाद हम आते हैं पावर एंड बैटरी में। देख सकते हो आप पावर एंड बैटरी के पोर्ट में आएंगे। पावर एंड बैटरी में हमने इसको, अगर आप सही फिक्स एक ही बैटरी लगाते हो तो लगना है, मैं तो अलग अलग बैटरी लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अलग अलग बैटरी लगाते होंगे, इसलिए आप इसमें कुछ करना नहीं है, वो अपने आप पकड़ लेगा कि क्यों कौन से वोल्ट की मिनिमम सेल वोल्टेज इसमें डालना है, सेल वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम सेल वोल्टेज, वार्निंग सेल वोल्टेज, और ये रखना है। अब वोल्टेज मीटर में भी आपने कुछ नहीं करना, पावर और स्केल उसमें भी आपने कुछ नहीं करना, वो अपने आप कौन सी बैटरी लगाते हो उसमें पावर स्केल दिखाएगा, कितने सेल की बैटरी है, कितने वोल्टेज की बैटरी है, इमेज दिखाएगा। और एम्पियर रेंज, कितने एम्पियर का पावर सप्लाई जा रहा है वही रेंज आपको दिखाएगा उसमें। उसके अंदर आप आते हो और उसके अंदर आपने कैलिब्रेशन करना है, कैलिब्रेशन करो या सेव कर दो, नहीं तो सीधा फिल शेप में आप पोर्ट में आ सकते हो। देखो फुल शेप का पोर्ट मैं ऑन कर देता हूँ। अब फिल शेप में ये है कि GPS लगाया होगा तो उसके काम आ सकता है, नहीं तो GPS नहीं लगाया तो इसकी कोई इतना ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या ऑन करना है, किस लिए ऑन करना है। इसमें आते हैं 2 स्टेज, एक आता है स्टेज 1 और एक आता है स्टेज 2। देख सकते हो आप, स्टेज 2 में आता है फेल सेफ, स्टेज 2 में आएगा फेल सेफ। अब स्टेज 2 में फेल सेफ कैसे फेल सेफ आएगा, उसमें आएगा ड्रॉप लैंड आएगा। उसके बाद देख सकते हो आप, मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको ड्रॉप किस काम आता है। तो ड्रॉप देख लो, सिग्नल लॉस हो गया तो ऐसे ड्रॉप होगा, अगर लॉस हो गया और अगर लैंड पे करते हो तो ऐसे लैंड हो जाएगा। और आपने GPS लगाया है तो RTH भी हो जाएगा, लेकिन RTH कब होगा, जब आप GPS लगाते हो तब RTH हो जाएगा। लेकिन GPS लगाने के बाद भी RTH नहीं होगा, जब तक आप RTH का मोड नहीं देते तब तक वो RTH नहीं होगा। मैं आपको ये पूरा इकट्ठा बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको हर मोड्स का GPS का अलग अलग दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और प्रोग्रामिंग करने में भी हर मोड्स की आसानी। इसके बाद हम चलेंगे, उसके बाद आपने सेव एंड रिबूट करना नहीं भूलना, हर बार करोगे तो सेव एंड रिबूट होगा। लैंड का देख रहे हो आप, जैसे मैं लैंड पे करता हूँ वैसे अगर सिग्नल लॉस्ट होगा तो ये ऐसे लैंड हो जाएगा। ठीक है, हर प्रोग्राम में आपने सेव एंड रिबूट करना नहीं भूलना है। उसके बाद हम आते प्रीसेट में। जैसे प्रीसेट में इसमें जैसे मैंने प्रोग्रामिंग इंट्रो में की, अगर मेरे प्रोग्रामिंग सेव करके रखनी है ना तो मेरे काम आ सकता है प्रीसेट का। तो इसके अंदर मेरे को ड्रोन का VTX का टेबल मिल सकता है, मैं तो टेबल के लिए यूज़ करता हूँ। लास्ट में आते हैं PID ट्यूनिंग।
पीआईडी ट्यूनिंग का ज़्यादातर इस्तेमाल अगर यह हो रहा है एकदम से थ्रोटल ज़्यादा जा रहा है, मेरे को थ्रोटल कम करना है, ज़्यादा करना है, तो इसका इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो नए नए बिगनर के लिए इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। चलिए फिर अगर सेव करना है तो इसको सेव कर सकते हैं और मुड़ते हैं आगे रिसीवर की तरफ। देख सकते हो आप इसको, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसके पीआईडी ट्यूनिंग में। जब आप अच्छे से सीख पाओगे तब पीआईडी ट्यूनिंग को इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप इसको नहीं करोगे फिर भी चल जाएगा, आपका ड्रोन उड़ेगा फिर भी। हमेशा इसको डिफ़ॉल्ट में रखना है। उसके बाद आपने जाना है रिसीवर में। रिसीवर में जाने के बाद मैं बताऊंगा आपको रिसीवर में कैसे काम करें। आपने गलत प्रोटोकॉल लगाने के बाद रिसीवर का तो प्रोटोकॉल मैं बता सकता हूँ आपको कि कैसे होता है। पहले आप देखो पेज देख लो, रिसीवर में जाने के बाद इसको देखो प्रोटोकॉल गलत यूज हुआ है, तो ऐसे करेगा ना आपका ऑक्स काम करेगा। मेरा ड्रोन से आरसी से ड्रोन बाइंड है, फिर भी ये ना आपको ऑक्स काम कर रहा है। देख रहे हो जहाँ ड्रोन घूम रहा है उसके नीचे मेरे ऑक्स काम करते, मैं स्विच दे रहा हूँ फिर भी मेरे ऑक्स काम नहीं कर रहे। और ये प्रोटोकॉल देख लो, यहाँ पे प्रोटोकॉल गलत डाला हुआ है। अभी मैं प्रोटोकॉल इसका सही डालूंगा ना फिर भी ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं प्रोटोकॉल सही डाल के और उसके अंदर सेव नहीं करता, सेव एंड रिबूट दिख रहे हो आपको, वहां पे सेव नहीं करता तब और फिर तब तक मैं वो ड्रोन स्टेबल नहीं होगा, ना मेरा ऑक्स दिखेगा। देखते रहिए मैं कैसे आपको बताता हूँ सेव करके फिर से कैसे ऑन करने के बाद आ जाएगा। देख सकते हो आप, मैं प्रोटोकॉल डालता हूँ CRSF मेरा, तो देख सकते हो आप मैं नीचे आके मैं सेव एंड रिबूट करता हूँ उसको। देखो तो मैंने सेव एंड रिबूट कर दिया, ये देखो मेरे FC में जाके सेव हो गया। अब दोबारा देख सकते हो मैं कैसे रिसीवर को ऑन करके देख सकते हो मेरे पूरे ऑक्स दिख रहे हैं, मेरा ड्रोन देख हिल रहा था, अब स्टेबल मोड में है। ठीक है, ऑक्स 1 मेरा काम कर रहा है। देख सकते हो आप, इस तरह से हमने देखना है कि ऑक्स काम करेंगे। और ये देख सकते हो मेरे पूरे ऑक्स में यॉ थ्रोटल ऑक्स देख रहा हूँ। अभी रोल पिच यॉ थ्रोटल देखे भी देखूंगा कि मेरा काम कर रहा है नहीं। देख सकते हो अब मैं यॉ भी देखूंगा ना तो ड्रोन घूमेगा, देख सकते हो। और पिच दूंगा तो ड्रोन भी मुड़ जाएगा, देख सकते हो आप। इस तरह से इसका रिसीवर का ध्यान रखना है आपने कि इसका जब तक आप प्रोटोकॉल सही नहीं डालोगे तब तक ये आपका ड्रोन बाइंड तो होगा लेकिन ना उड़ेगा ना ऑक्स आपका दिखेगा। इसलिए आपने उसका प्रोटोकॉल सबसे पहले प्रायोरिटी है कि आपने उसका प्रोटोकॉल सही डालना है और लास्ट में उसको सेव एंड रिबूट करना है। इसका आपने ध्यान रखना है कि कैसे करना है। आपने इसका पहले तो प्रोटोकॉल, उसके बाद आपने उसको सेव एंड रिबूट करना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आपने सेव एंड रिबूट कर सकते हो उसको। देख लो अब मैं मोड्स की ओर आता हूँ। पहले मैंने दिया हुआ है इसके अंदर पूरा, फिर भी मैं उसको डिलीट करूँगा और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं एक एक डिलीट कर देता हूँ। तो मैं आर्म का बताऊंगा पहले आपको कि आर्म कैसे किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है सर, महत्वपूर्ण है, इधर ध्यान दीजिए। देख लो पहले मैं आर्म करके दिखाऊंगा। पहले मैं मोड्स को सेट करूँ, मेरे को मोड्स कौन सा है ऑक्स कौन से देना है वो पता नहीं, तो मैं ऑक्स को ऑटो पे रखूंगा और आरसी के मेरे को जिस बटन पे आर्म चाहिए ऑक्स पे उसको मैं दबाऊंगा तो मेरा ऑक्स कौन सा आएगा देख सकते हो आप। मैं ऑक्स ऑन करूंगा, जैसे ऑन कर दिया देख सकते हो और सेव करूंगा उसको। उसके बाद मैं एंगल लूंगा, एंगल मेरे को जिस ऑक्स पे चाहिए उस ऑक्स पे मैं एंगल लूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो मैं ऑक्स 2 पे लिया मेरा एंगल और मैं हॉरिजॉन लास्ट में लूंगा कि कैसे हॉरिजॉन लिया जाता है वो देख सकते हो आप देख सकते हो हॉरिजॉन कैसे लेता हूँ। उसके बाद मेरे को हेड फ्री भी लेना है। हेड फ्री में एक नए बिगनर के लिए, अगर नए पायलट चला रहा है ड्रोन तो उसके लिए हेड फ्री
जरूरी है, क्योंकि हेड फ्री ऐसा मोड है कि उसमें आप अगर ये गलती से यह हो गया, उसको पता नहीं वापस कैसे आना है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यह का। क्योंकि हेड फ्री का ऐसा है कि वो आरसी की तरफ वापस मुड़ के, आरसी के रेंज में मुड़ के वापस आरसी की दिशा में वो वापस आता है। जिस भी दिशा में वो उसका मुंह लगा चला गया हो, मतलब यह हो गया होगा ना, तो वो आरसी के रेंज को देखते हुए वो वापस आता है। इसलिए मैं हेड पे रखता हूँ। बीपर रखने की सोच रहा था, लेकिन मेरे को बीपर नहीं चाहिए, इसलिए बीपर मैं रखूंगा नहीं। तो वापस मैं आता हूँ। और ये सेव करना मत भूलना, लास्ट में हर जहां भी मोड्स में करते हो ना आप, तो आपने सेव जरूर करना है। देख लो मैं हेड फ्री भी लगाता हूँ, कैसे लगा रहा हूँ हेड फ्री देखना। और फिर लास्ट में आपने सेव भी करना जरूरी है। और फिर आपने सेव करने के बाद आपने देखना है कि दूसरा एडजस्टमेंट की तरफ जाऊंगा मैं। इस मोड्स, जितने भी मोड्स है उसका मैं पार्ट बना के एक वीडियो में आपको शेयर जरूर करूंगा। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देखते रहिए कि मैं क्या क्या बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये इतना जरूरी है कि आपको इस प्रोग्रामिंग से आप एक बीटा फ्लाइट के अंदर ड्रोन बना सकते हो। उसके बाद देख सकते हो मैं मोड्स को चेक करूंगा कि मेरा क्या सही ऑक्स लगाया है। तो जैसे ऑक्स मैं दबाता हूँ, येलो कलर का बॉक्स आ जाता है। तो आप देख सकते हो मेरा कैसे ऐसा आता है येलो कलर का बॉक्स। तो मैं एडजस्टमेंट में चला जाता हूँ। एडजस्टमेंट में मेरे को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट का ऑक्स के लिए है कि मेरा ऑक्स यहाँ से यहाँ तक काम करना चाहिए। यानी कि मेरे को 200 लेना है, तो मेरा 100 से है, तो मेरे को 200 से अगर 1100 से ऑक्स चलाना है तो मैं वहां से ऑक्स चलाऊं। लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद मैं जा रहा हूँ नीचे जीपीएस में। जीपीएस में हमें इतना, मैं जीपीएस यूज नहीं करता, लेकिन अगर आप नए बिगनर हो तो आप जीपीएस जरूर यूज कीजिए, क्योंकि आरटीएच के काम आ सकता है। इसलिए आप जीपीएस का मैं फिर भी बताता हूँ आपको कि क्या ऑन करना है। आप देखते रहिए, देख लो इसमें डालना है इंडियन गगन आपने, और इधर जीपीएस लगा लिखा है ना, उधर जो फेल्स लिखा है रेड में, वहां पे आएगा आपका ट्रू। तो समझ लेना आपकी जीपीएस की प्रोग्रामिंग सही हुई है। और जैसे ट्रू आएगा, फिर जैसे ट्रू आता है आपने इधर देखना, उसमें इंडियन गगन करना है, जीपीएस को ऑन करना है, और बाद में सेव एट रिबूट करना है। ये जीपीएस का होने के बाद लास्ट आपने इसकी मोटर भी टेस्ट करनी है कि मेरी मोटर सही घूम रही है नहीं। जीपीएस का होने के बाद मैं चलूंगा मोटर्स के ऊपर। मोटर्स के ऊपर मैं जाके देख लूंगा कि मेरी मोटर सही चल रही है। चलिए फिर चलते हैं मोटर्स के ऊपर। देख सकते हैं मैं मोटर्स के ऊपर जा रहा हूँ, आपने देखना है। अब इसमें मोटर्स में आएगा रीऑर्डर मोटर्स, मोटर डायरेक्शन। फर्स्ट में आना है आपने रीऑर्डर मोटर्स में। रीऑर्डर मोटर्स में क्या होता है, चलिए आप खुद देख लीजिए। अब इसमें आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है। आप देख सकते हो 1 नंबर क्लॉकवाइज, 2 नंबर एंटी क्लॉकवाइज, 3 नंबर एंटी क्लॉकवाइज और 4 नंबर क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन दिया होता है, उस तरह से मोटर घूमनी चाहिए, और मोटर उसी तरह से आपकी चेक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो फिर चलते हैं रीऑर्डर मोटर्स में कि इसकी मोटर्स, रीऑर्डर मोटर्स में क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है वो हम जाके खुद देख सकते हैं। उसमें देख सकते हो आप, मेरा कोड भी सिलेक्ट किया हुआ है। कोड एक टाइप की मेरी फ्रेम है। आई अंडरस्टैंड को ऑन करना है आपने और स्टार्ट करना है। आई अंडरस्टैंड को ऑन करने से पहले आपके प्रॉपलर निकले हुए होने चाहिए। अगर आपकी मोटर फर्स्ट में घूम रही है तो फर्स्ट में ऑन करना है, सेकंड में घूम रही है तो सेकंड में क्लिक करना है, थर्ड में देख सकते हो मेरी फर्स्ट मोटर घूमेगी तो देखो मेरी सेकंड मोटर घूम गई। अब मेरी थर्ड मोटर घूम रही है तो मैं थर्ड में ऑन करता हूँ। अब मेरी फोर्थ मोटर घूम रही है तो मैं फोर्थ पे क्लिक करूंगा। आपने स्टार ओवर करना है या सेव करना है या कैंसिल करना है, आपने सेव कर देना है उसको। तो चलिए हम सेव करके आगे की ओर बढ़ लेते हैं। देखा
सेव एंड रिवर्ट हो जाएगा। फिर हमें मोटर्स पे जाना है, मोटर्स पे जाके फिर से हमें अभी रीऑर्डर मोटर किया था ओपन, हमें अभी मोटर डायरेक्शन ओपन करना है। देख सकते हो आप, हमें अभी करना है मोटर डायरेक्शन ऑन, आई अंडरस्टैंड ऑन करना है। आपके प्रॉपर रिमूव होने चाहिए। देख सकते हो आप मोटर डायरेक्शन के लिए उधर वार्निंग दिया हुआ है, सिलेक्ट नोटिस भी दिया हुआ है कि आपके प्रॉपर पूरे रिमूव होना चाहिए। इंफॉर्मेशन नोटिस भी दिया हुआ है, देख सकते हो आप। फिर सब पढ़ने के बाद आपने प्रॉपर रिमूव करनी है। उसके बाद आपने आई अंडरस्टैंड पे ऑन करना है। आई अंडरस्टैंड ऑन करने के बाद आपने देखना है कि आपके पूरे प्रॉपर रिमूव होने चाहिए। फर्स्ट बात तो आपको इंजरी होने की संभावना हो सकती है, इसलिए आपने प्रॉपर रिमूव करके काम करना है। देख सकते हो अभी मोटर डायरेक्शन मैं चेक करूंगा, पूरी मोटर मेरी घूम रही है, किस दिशा में घूम रही है वो मैं चेक करूंगा। आपको मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट मोटर मेरी क्लॉकवाइज चाहिए, सेकंड मोटर मेरी एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, थर्ड मेरी एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, फोर्थ मेरी क्लॉकवाइज चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं फर्स्ट मोटर को, ये मेरी किस दिशा में घूम रही है। अगर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अगर क्लॉकवाइज करना है फिर भी इसमें आता है। फिर चलिए दोबारा मैं अंडरस्टैंड इंडिविजुअली चेक करके बताता हूँ मोटर कैसे घूम रही है। देख सकते हो मेरी मोटर, अगर मेरी फर्स्ट मोटर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो मेरे को नॉर्मल पे क्लिक करना है, तब मेरी मोटर क्लॉकवाइज घूमने शुरू होगी। अगर मेरी सेकंड मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है तो मेरे को उसको रिवर्स पे क्लिक करना है, तो मेरी मोटर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। उसके बाद आते हैं, देख सकते हो मैं एक एक मोटर को चेक कर सकता हूँ। देख सकते हो मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ या नॉर्मल भी इससे कर सकता हूँ, आपको जैसे चाहिए वो आप कर सकते हैं। और एक एक मोटर मैंने चेक करने के बाद सेकंड मोटर में चेक कर रहा हूँ, थर्ड मोटर भी मैं चेक करूंगा और फोर्थ मोटर भी मैं चेक करूंगा। और ये सब होने के बाद या तो क्लोज करो, नहीं तो आप दोबारा चारों मोटर ऑल पे क्लिक करके आपको पता चलेगा। अब ESC मोटर फीचर्स, अब ESC मोटर फीचर क्या है, इसमें डिशॉर्ट दिया हुआ है। ESC मोटर का प्रोटोकॉल है, ESC मोटर का प्रोटोकॉल डिशॉर्ट किया हुआ है 300। अगर मैं 150 भी कर सकता हूँ, 600 भी कर सकता हूँ। मेरी मोटर 600 करने में थोड़ा ज़्यादा हीट करती है ना, इसलिए मैंने अपने मोटर का प्रोटोकॉल 300 रखा है कि मेरी मोटर ज़्यादा हीट ना करे। इसलिए आप देख सकते हो इसमें अलग अलग तरह के जो प्रोटोकॉल है, आप जो मोटर यूज कर रहे हैं उसका प्रोटोकॉल अलग अलग रहता है, तो इस हिसाब से आपने प्रोटोकॉल भी यूज करना है उसका। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। फिर आपने लास्ट में देख सकते हो मैं क्या क्या उसमें लगाता हूँ या क्या क्या यूज करता हूँ, आपने देखते रहना। 3D सेक्शन मोटर फीचर्स में आपने कुछ नहीं करना, आपने आना है इधर साइड में, देख सकते हो इधर चार मोटर पे दिया है, देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उधर आना है आपने। उसमें आप मोटर पूरी मोटर चेक कर सकते हो, सिंगल मोटर, या आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि मोटर मेरे कौन सी चेक करना है। अगर मास्टर पे करोगे तो मास्टर पे देख सकते हो आप, अभी मोटर ऑन नहीं हो रही है, नोटिस दिया हुआ है नीचे, देख सकते हो आप, वार्निंग दिया हुआ है, रिमूव द प्रॉपलर, रिमूव द ऑल प्रॉपलर दिया हुआ है, क्योंकि आपके ऑल प्रॉपलर निकले हुए नहीं चाहिए ताकि आपको इंजरी ना हो। ये वार्निंग का इस्तेमाल करना है हमने, प्रॉपलर लगा के काम नहीं करना ड्रोन के अंदर, नहीं तो आपको इंजरी होने की संभावना रहती है। देख सकते हो आप, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा। फिर आपके ये चारों मोटर और एक मास्टर का चलने लगेगा, देख सकते हो आप। मैं ऑन कर देता हूँ, देख सकते हो आप, आ गया मेरा। अब मैं सिंगल एक एक मोटर चेक करूंगा, मेरी मोटर थ्रस्ट कितना पैदा कर रही है, कितना घूम रही स्पीड से, ये मैं एक एक मोटर चेक करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि मोटर चेक करते समय घूमती नहीं, सिंगल मोटर चेक करना है घूमने के बाद। कभी कभी आर्म करने के बाद चारों मोटर घूमती है, लेकिन ESC क्या करता है, किसी एक मोटर को पावर कम देता है, तो उससे पता चलेगा मेरे को कौन सी मोटर कम घूम रही, कौन सी ज्यादा घूम रहे।
ताकि वह ESC का कैलिब्रेशन कर सकूं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ESC का कैलिब्रेशन भी कैसे होता है। वो आपके कमेंट्स के ऊपर निर्धारित करता है कि मैं अगला वीडियो किस किस क्वेश्चन में डाल दूं। वो आपके कमेंट्स के ऊपर और लाइक के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फिर मैं आता हूँ OSD में। अभी मैं OSD में आपको बताऊंगा कि OSD को कैसे सिलेक्ट करना है। OSD में हम आ गए प्रोफाइल में। आप 3 प्रोफाइल इसमें आप सेव कर सकते हो। अगर आप तीन प्रोफाइल अलग अलग सेव कर सकते हो तो 3 अलग अलग प्रोफाइल सेव करके आप अपना फीचर अपने मर्जी से इसके अंदर डाल सकते हो कि आपको कौन सा फीचर चाहिए, आपके दूसरे को कौन सा फीचर चाहिए, तो आप अलग अलग फीचर इसमें डाल सकते हो। मैंने अभी मेरा जो है वो मैं ऑफ करके दिखाऊंगा, पूरा फीचर डिलीट करूंगा उसके अंदर से प्रोफाइल में से, और एक एक फीचर आपको लेने के बाद और सेट कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सेट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए लास्ट तक मेरा वीडियो, मैं कैसे फीचर्स अपने ऑन करता हूँ और कौन सा फीचर चाहिए ये भी आपने देखना है। कौन कौन सा फीचर चाहिए ये देख सकते हो। मैं एक एक फीचर्स लूंगा आपको दिखाने के लिए और उसको सेट कैसे करना है ये देख सकते हैं। एटीट्यूड भी लिया है, आर्टिफिशियल हॉरिजॉन्टल साइड बार भी लिया है मैंने, और उसके बाद लूंगा आर्टिफिशियल हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि बीच में आएगी। उसके बाद क्रॉसहेयर भी लूंगा, बैटरी वोल्टेज भी लूंगा, बैटरी वोल्टेज भी आपको जरूरी है, होम पॉइंट भी लेना जरूरी है, GPS काउंट भी लेना जरूरी है, क्रॉसहेयर भी लेना जरूरी है, और आप क्या इस्तेमाल, वो तो आपके ऊपर है कि आप कौन कौन सा फीचर इसमें इस्तेमाल करोगे। ठीक है, देख सकते हो आप मैं क्या क्या ले रहा हूँ। बैटरी वोल्टेज धीरे धीरे आप देखते रहिए जो मैं लिया। अगर आप सोचते हो कि मेरे को भी वही चाहिए तो आप भी ले सकते हो वही। मेरे को जो यूज़ होता है, मेरे को जो सफिशिएंट लगता है कि मेरे को एक ड्रोन उड़ाने के लिए कि मेरे को क्या क्या चाहिए उतना मैं इसमें ले रहा हूँ। मेरे को एक ड्रोन फ्लाई करने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए उतना मैं इसमें ले रहा हूँ। आप देख सकते हो अगर आपको वही चाहिए तो क्रॉसहेयर देख रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल और देख रहे हो उस लाइन में मैंने क्रॉसहेयर लगाया है। उस क्रॉसहेयर का इस्तेमाल देख सकते हो बीचों बीच लगाना है उसको। फ्लाइट डिस्टेंस भी देख सकते हो आप, फ्लाइट डिस्टेंस का इस्तेमाल आप कितना ड्रोन दूर गया है, और ये आपको कहाँ पे लगाना है मोर फीचर्स को ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोफाइल किस तरह से सेट करते हो। कि आपको गॉगल्स में वो अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए कि आप कैसे सेट कर रहे हो उसको। ठीक है दोस्तों, कि आपको एक उड़ाने के समय यानी कि पायलट को ड्रोन को फ्लाई करते समय आसानी हो और अपने आंखों से पूरा दिखाई दे, इस तरह से आपने उसको सेट करना है प्रोफाइल को। आप देख सकते हो इस तरह से मैं भी सेट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं आप भी उसी तरह से सेट करेंगे। और अगर आपको इसका अलग से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे को इस मोड्स का या इस फीचर्स का समझ नहीं आया उसका वीडियो आप अलग से दे दीजिए, मैं उसका वीडियो आपको अलग से बना के दे दूंगा। और मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि किसमें जाके क्या करना है। आप इसको लास्ट में आपने सेव कर सकते हो। और उसके बाद चलते हैं वीडियो ट्रांसमीटर की ओर। मैं वीडियो ट्रांसमीटर में आ गया, आप देख सकते हो स्क्रॉल करके नीचे कुछ है नहीं। अभी नीचे वीडियो ट्रांसमीटर में चाहिए टेबल, ताकि फीड अच्छी आपके फीड के लिए बैंड और ये रह जाए। देख सकते हो आप मैंने प्रीसेट का इस्तेमाल मैं बताया था, आप इसने सेव करके रखा हो टेबल, तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगा कि मेरे को गूगल पे जाके ढूंढना पड़े उसको। इससे बढ़िया मैं इसमें देखूंगा कि मेरा टेबल है या नहीं ड्रोन का VTX टेबल। मैं यूज़ कर रहा हूँ JFRC में 5.8 गीगाहर्ट्ज का 2.5 वॉट का VTX प्रो, जो
फैन वाला होता है ब्लैक कलर का मेटन का, इसमें मिल जाएगा, मेरे को लगता है इसमें मिल जाएगा मेरा। तो चलिए मैं देखता हूँ। दिख रहा है मेरे को इधर गैप आरसी मेटन का 500 गीगाहर्ट्ज 2.5 वाट का वीटीएक्स। तो चलता हूँ मैं इसके ऊपर, पहले देखता हूँ इधर दूसरा कोई मिल जाता है तो। रेड है ये, गैप आरसी का ये नहीं है। नीचे आके देखता हूँ, फिर उसको ओपन करता हूँ मैं। नीचे तो नहीं है, मेरे को लगता है ये ही, ये दोस्तों यही निकल गया। तो मेरे को इसका टेबल चाहिए। अब टेबल में इधर से पिक करके भी ले सकता हूँ, जो सी एल आई पिक करके भी ले सकता हूँ। मैं 2-3 तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है, उसके ऊपर आप लेके जाना है। देखो ऐसे भी ले सकता हूँ। लास्ट में तरीका अपनाऊंगा कॉपी पेस्ट। मैं हमेशा कॉपी पेस्ट वाला तरीका अपनाता हूँ, सीधा कॉपी मारता हूँ उसी जगह पे और सी एल आई पे जाके पेस्ट करता हूँ। चलिए मैं लास्ट में वही करूँगा, फिलहाल आपको दिखाता हूँ कैसे करता है। आप देख सकते हो, इधर से आप पिक कर सकते हो या सीधा शो सी एल आई कर सकते हो, या व्यू ऑनलाइन में जाके सीधा आप सी एल आई पे दे सकते हो, ठीक है। तो देखो इधर से सेव भी हो सकता, सीधा सेव भी कर सकते हो इधर से, लेकिन मैं देखो फाइल अपलोड भी कर सकते हो, इधर से फाइल बना के रखिए। तो मैं इसमें फर्स्ट वाली फाइल है वो मैं अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताया मैं सीधा अपना रास्ता अपनाता हूँ, कॉपी पेस्ट। सीधा मैं जाऊँगा प्रीसेट में, वीटेक्स को ओपन करूँगा, वीटेक्स ओपन, वीटेक्स गैप आरसी मेटन शो सी एल आई। अब इसको मैं कॉपी करूँगा पूरा को। कॉपी करके आप देख सकते हो, मैं इसके अंदर कॉपी करके इस टेबल को मेरे को पूरा कॉपी करना है। इस टेबल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, देख रहे हो दोस्तों, इस तरह से आपने कॉपी करना है। कॉपी करके देख सकते हो मेरा टेबल कॉपी हो गया। मैं सीधा सी एल आई पे जाऊँगा, सी एल आई पे देख सकते हो मैं अभी सी एल आई पे जाके कैसे उसको पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हो सी एल आई मेरा ओपन हो गया है। अब इसमें जाके मेरे को सी एल आई पे पेस्ट करना है, बस इधर जाके देख सकते हो आप, मेरे को बस पेस्ट का ऑप्शन चुनना है और देख सकते हो मेरे को एंटर दबाना है। इसमें पेस्ट हो गया, बस एंटर दबाना है, लोड हो गया। अब जैसे ये लोड होता है मेरे को सेव का बटन दबाना है। जैसे मैं सेव को दबाता हूँ, सेव को दबाने के बाद एंटर मारना। आप देख सकते हो मेरा वीटेक्स टेबल सेव हो रहा है, इसमें हो गया। ऐसे देख सकते हो आप मेरा वीटेक्स टेबल पूरी तरह से सेव हो गया है। अब इसमें मैंने बैंड चुनना है, इसमें बैंड, पावर, बैंड और चैनल। आप देख सकते हो 8 बैंड और 8 चैनल आ जाएंगे इसके अंदर। आपने पावर भी चुनना है, मैं 600 वाट कर दूंगा पावर का, क्योंकि वीटेक्स के लिए बहुत पावर चाहिए। पावर दे, वीटेक्स बहुत हीट करता है। आप बोलोगे कि मेरा वीटेक्स बहुत हीट, ज़रूर वो वीडियो फीड दे देता है ना, इसलिए वो वीटेक्स को 9 वोल्ट में हम लगाते हैं, इसलिए इसके अंदर फैन भी दिया है कि ज़्यादा हीट ना करे, और वो बहुत हीट करता है, याद रखना, वो सबसे ज़्यादा हीट हो जाता है। आपने घबराना नहीं कि मेरा वीटेक्स हीट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आपने उसको घबराना नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है कि आपका वीटेक्स हीट होगा, ज़रूर हीट होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आप देख सकते हो, फिर मैं चलता हूँ एलईडी के ऊपर। एलईडी में मुझे क्या क्या चाहिए, मैं एलईडी लगाया हूँ, नहीं लगाया, फिर मैं एलईडी का ऑप्शन चुनना पसंद नहीं करता, तो मैं चलता हूँ सेंसर में। सेंसर में मैं ड्रोन को हिला के देखूँगा मेरा सेंसर काम कर रहा है। फिर मैं आऊँगा नीचे ब्लैक बॉक्स में। अगर आप ब्लैक बॉक्स में मेमोरी कार्ड डालोगे तो आपको पता चलेगा, तो मैं मेमोरी कार्ड तो फ़िलहाल नहीं डालता, इसलिए ब्लैक बॉक्स में सीधा मैं CLI पे जाके डन का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरा डन हो जाएगा। और लास्ट में मैंने करना है सेव करता हूँ। देखते सेव करने के बाद मैं ड्रोन को एक बार आर्म करके देखूंगा कि मेरा ड्रोन आर्म हो रहा है या नहीं। देख सकते हो बीटा फ्लाइट पे आ गया। एक बार मैं फिर कैलिब्रेशन एक्सीलरोमीटर करूंगा। देख सकते हो मैं कैलिब्रेशन एक्सीलरोमीटर कर दिया।
फिर रिसीट जेड एक्सेस करूँगा और उसके बाद मैं ड्रोन को कनेक्शन को आउट करूँगा बैटरी से, फिर कनेक्शन करूँगा और फिर मैं ड्रोन को आर्म करके देखूँगा कि मेरा ड्रोन आर्म हो रहा है। देख सकते हो आप, मेरा ड्रोन आर्म हो गया। अब इसको मैं प्रोपेलर लगा के आराम से फ्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो ऐसे ही देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।